हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स की, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए हम लोग बात करते हैं इस करंट अफेयर्स को, जो कि ये सभी परीक्षाओं की दृष्टि से वनडे हो चाहे आपका सिविल सर्विसेज हो, सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, पेरिस जो ओलंपिक हुआ है 2024 में, उसमें क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? जो वेट लिफ्टिंग जो है कौन है? मीराबाई चानू है या ताकियो याना है, विकास ठाकुर है, सेनापति गुरु नायडू है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इनमें सभी लोग जो है काफ़ी जो है वेट लिफ्टिंग के ही खिलाड़ी हैं, जिनमें से एकमात्र खिलाड़ी क्वालिफाइंग की थी, जिनका नाम है मीराबाई चानू। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिएगा, प्रेस सूचकांक ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो प्रेस सूचकांक ब्यूरो के अभी जो है आपका प्रधान महानिदेशक जो चुना गया है, वो श्री PR त्रिपाठी को, जगदीप भटनागर को या विनीत S नायर को, शेफाली V जो है कह सकते हैं कि आपका शेफाली V शरण को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा शेफाली V चरण को जो है अभी हाल ही में क्या किया गया है कि सूचना ब्यूरो का प्रधान चुना गया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सुकरात सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी ट्रस्ट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ये देखिए, यह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ये बातें हम लोग करते हैं। यहाँ पर पुरस्कार 2024 जो कि ट्रस्ट अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर अनीता बैरागी, प्रोफेसर मीरा चरंदा, प्रोफेसर कविता चंद्रा, प्रोफेसर वनिता चंदौर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो सुकरात यूनिवर्सिटी है, यदि देखा जाए तो ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में है ये यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर जो ये चुना गया था, ये प्रोफेसर मीना चंद्रा को चुना गया था। ठीक है, प्रोफेसर मीना चंद्रा को चुना गया था। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन संकल्प क्या है? समुद्री सुरक्षा है। ये क्या है? समुद्री सुरक्षा की बात करते हैं। ऑपरेशन संकल्प एक प्रकार का समुद्री सुरक्षा है। और समुद्री सुरक्षा की बात करें तो किस जहाज़ को जो है, या किस देश के जहाज़ को जिसका नाम अल कम्बार है, उस देश की जहाज़ का नाम क्या है? अल कम्बार को बचाया गया था। तो ये इराक की जहाज़ थी कि आपका ईरान की जहाज़ थी, सऊदी अरब की जहाज़ थी, ईरान की जहाज़ थी कि आपका तजाकिस्तान की? तो ये हो जाएगा ईरान की जहाज़ को भारतीय जो है कह सकते हैं नौसेना द्वारा ऑपरेशन संकल्प के तहत बचाया गया था। ये समुद्री सुरक्षा था, जो कि खाड़ी देशों में ये काफ़ी बड़ा समस्या खड़ा कर दिया था। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, चर्चा में रहा शेंगेन क्षेत्र किस महाद्वीप से संबंधित है? एक शेंगेन क्षेत्र है जो काफ़ी चर्चा में रहा है, ये किस महाद्वीप से संबंधित है यह क्षेत्र? तो यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप से ये संबंधित है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा। हाल ही में विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो है बेल्जियम में, ऑस्ट्रिया में, ब्रिटेन में या डेनमार्क में? ये देखिएगा, विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, डेनमार्क। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये अभी तक परमाणु ऊर्जा को लेकर के बैठक नहीं हुई थी, लेकिन विश्व का ये पहला बैठक बेल्जियम में संपन्न हुआ। बेल्जियम के ब्रुसेल्स, यदि स्थान पूछ देगा कि विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा जो है बैठक कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया था। इसमें क्या होता है कि जैसे परमाणु ऊर्जा के लिए कोई भी सम्मेलन होता है, वो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके करंट अफेयर्स के लिए, चाहे RO हो, PCS हो, बिहार शिक्षक हो, ऐसे में यहाँ से क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। ठीक है, क्योंकि परमाणु दुनिया के लिए खतरा है और इसको हम लोग ऊर्जा के रूप में प्रयोग करें तो ठीक है,
लेकिन ऐसा ना करें कि इसे विस्फोटक पदार्थ के रूप में प्रयोग करें, तो काफ़ी नुकसान कर सकता है पूरी दुनिया को। इसके लिए क्या है, बेल्जियम में एक बैठक हुई है। क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं, भारत निर्वाचन आयोग ने नागरिकों को चुनाव के दौरान आदर्श संहिता और कह सकते हैं कि व्यय उल्लंघन की रिपोर्ट कराने में कौन सा मोबाइल एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था। इसका मतलब है कि आपने देखा होगा आचार संहिता का उल्लंघन के लिए कौन सा एक मोबाइल जो है पोर्टल जारी किया था। कब, 2024 का जो चुनाव चल रहा था लोकसभा का, 2024 का जो लोकसभा का चुनाव चल रहा था उसमें इस तरह का प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम था सी विजिल। इस जो है एप्लीकेशन का क्या नाम था, सी विजिल के तहत आप क्या कर सकते थे, पोर्टल पर शिकायत को दर्ज करा सकते थे सी विजिल के नाम से। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला हो जाएगा महिला एशिया कप क्रिकेट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया। इसका मतलब है कि जो महिला एशिया कप 2024 का आयोजन था वो कहाँ पर किया गया, इससे देखिए क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका श्रीलंका में इस बार का आयोजन, महिला एशिया कप का आयोजन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो श्रीलंका में किया गया। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है। चर्चा में रहा मेमे क्वाइन, ये किसका उदाहरण है, मतलब किस क्वाइन का एक उदाहरण है, मतलब ये क्या है मेमे क्वाइन, डॉलर है, क्रिप्टो करेंसी है, रुपया है या यूरो है, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा है। तो ये एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। मेमे क्वाइन जो है एक प्रकार की क्या है, क्रिप्टो करेंसी है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब दुनिया क्रिप्टो करेंसी की होने वाली है, मतलब दुनिया में बहुत तेज़ी से जो बदलाव हो रहे हैं वो कहीं न कहीं एक अदृश्य मुद्रा के रूप में हो रहे हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी। इससे लेन देन पूरी तरह से किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए ये पूरी तरह से डिजिटल मुद्रा है। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की पूरी तरह से क्या है, डिजिटल मुद्रा है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 में कौन सा देश पहली बार भाग लिया था, मतलब यदि देखा जाए तो कौन सा देश पहली बार वहाँ के प्रतिभागियों ने भाग लिया था जो कि इस जो है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 में, सऊदी अरब, नेपाल, नीदरलैंड या फिलीपींस। तो ये हो जाएगा सऊदी अरब में। हालांकि ये कभी ये लोग इस तरह का गेम नहीं खेलते हैं मिस प्रतियोगिता, लेकिन सऊदी अरब में पहली बार भाग लिया था इस बार के 2024 में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में। इस बार यदि देखा जाए तो मिस यूनिवर्स कौन रही, एल्हांद्रा मरीशा रोड्रिग्स जो है इस बार का मिस यूनिवर्स रही। ठीक है, रोड्रिग्स। तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि लोकसभा चुनाव में हम लोग जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा वहाँ पर जो दिव्यांग है मतलब विकलांग लोगों के लिए कौन सा एक ऐप भी लॉन्च किया गया था। ऐसे लोगों के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया था, उस ऐप का नाम क्या है। ऐसा क्वेश्चन आपको पीसीएस आरओ में दे सकता है, क्योंकि या शिक्षक संबंधी जो क्वेश्चन आते हैं, शिक्षक जो एग्ज़ाम है उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में। याद रखिएगा अब चुनाव 2024 में हुआ है तो उसे 25 तक के करंट अफेयर्स पूछेगा, क्योंकि अभी तक हमने देखा बहुत सारे पेपरों में जो कि काफ़ी पुराने करंट अफेयर्स को इन्होंने पूछा था। तो ये हो जाएगा सक्षम ऐप जो है इन्होंने क्या किया था, लॉन्च किया था। अब ये क्लियर हो गया, सक्षम ऐप लॉन्च किया था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा चर्चित ऑपरेशन संकल्प भारत की कौन सी सेना द्वारा चलाया गया। यहाँ पर देखिए अभी आपने देखा होगा कि ऑपरेशन संकल्प के तहत समुद्री सुरक्षा की गई, जो अभी स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन था, समुद्री सुरक्षा, जिसमें ईरान के एक जहाज को भी बचाया गया। और ये हमारे किस सेना द्वारा किया गया, भारतीय नौसेना द्वारा। ये किस सेना द्वारा किया गया था, तो भारतीय नौसेना द्वारा इस तरह का ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आज का सेशन इतना ही है। हम लोग फिर मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।